Let's continue with the section. Let's talk. Okay. The people who live in the city often wish they could live in quiet towns. Okay. Would you like the place you live in? तो बेसिकली इस लाइन का मतलब ये है, पीपल हु लिव इन सिटी ऑफन विश दे कुड लिव इन अ क्वाइट टाउन्स। तो जैसे आप लोग भी सिटीज़ के अंदर रहते हो, ठीक है, आप लोगों की क्या विश होती है कि हम ऐसे किसी टाउन में होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति होती है, सब क्वाइट होते हैं। लेकिन सिटीज़ के अंदर क्या होता है, सिटीज़ के अंदर कितना ज़्यादा शोर होता है, ठीक है, कितनी ज़्यादा नॉइस होती है, कितना ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन होता है। तो इसी तरीके से कुछ लोगों की ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, लेकिन उनकी क्या विश होती है कभी कभी कि वो किसी टाउन में रहें, किसी छोटे से टाउन में रहें जहाँ पर इतनी ज़्यादा नॉइस ना हो। ओके, या फिर कोई और रीज़न भी हो सकता है आपका, ठीक है। डू यू लाइक द प्लेस यू लिव इन? तो क्या आपको अपना प्लेस पसंद है, जहाँ आप रहते हो आपको वो प्लेस पसंद है, ठीक है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जहाँ आप रहते हो क्या आपको वो प्लेस पसंद है, ठीक है, या फिर आप किसी और टाउन या फिर किसी विलेज में रहना चाहते हो, ठीक है, बिकॉज ऑफ अ पोल्यूशन। ये भी एक रीज़न हो सकता है। ये भी रीज़न हो सकता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको नॉइस पोल्यूशन आ रहा है, बहुत ज़्यादा आपको साउंड्स आ रही हैं इधर उधर से जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, राइट। टेल योर पार्टनर 2 थिंग्स यू लाइक एंड यू डोंट लाइक अबाउट द प्लेस यू लिव इन। तो आपको करना क्या है, इसमें सिर्फ आपको टॉक करनी है, जैसे कि सेक्शन का नाम है लेट्स टॉक, ठीक है। तो आपको अपने पार्टनर को बताना है आपके प्लेस के बारे में। जो चीज़ आपको पसंद है एक तो वो आपको बताना है, ठीक है, और जो चीज़ आपको नहीं पसंद है वो 2 चीज़ें बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, आप सिटीज़ में रहते हो तो आपको क्या पसंद है, ठीक है, क्या आपको सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि लाइक आई एम लिव इन सिटी, तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल ये है बिकॉज देर इज़ सो मेनी सुपर मार्केट्स अराउंड माई हाउस। एंड दूसरा एक रीज़न हो सकता है कि मुझे अपना प्लेस क्यों पसंद है, क्योंकि मेरे घर के पास में बहुत ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, मेट्रो सिस्टम अच्छा है। तो ये 2 रीज़न हो सकते हैं, ठीक है, लाइक एग्जाम्पल। बट 2 जो चीज़ें हैं जो मुझे अपने घर के पास आसपास नहीं पसंद है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, ठीक है, और दूसरी चीज़ है कि वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ के अंदर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने आपको इस तरीके से एक्सप्लेन कर दी, बाकी आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू भी शेयर कर सकते हो। जो जिस प्लेस पर आप रहते हो, तो आपको अपने पार्टनर को ये बताना है कि आपको अपने घर के, अपने प्लेस की कौन सी 2 चीज़ें पसंद है और कौन सी 2 चीज़ें आपको नहीं पसंद है, बिल्कुल, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड विद द नेक्स्ट सेक्शन। नाउ वी हैव दिस स्लाइड हियर, लेट्स राइट। इसके अंदर आपको राइट करना है, यानी कि लिखना है। तो देखते हैं क्वेश्चन। डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोम द लास्ट वर्ड्स इन एवरी सेकेंड एंड 4th लाइन राइम विद ईच अदर। तो आपने एक चीज नोटिस करी, पोम के अंदर जो लास्ट वर्ड थे, ठीक है, 2nd एंड 4th लाइन जो है वो राइम कर रही है एक दूसरे से, ठीक है। पोम में बेसिकली होता यही है कि आपकी जो पोम्स होती है ना, उनके अंदर वर्ड्स जो होते हैं, जो स्टैंजा होते हैं, लास्ट के जो 2 पैराग्राफ्स होते हैं वो आपस में राइम करते हैं, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से कोई पोम लिख सकते हो। ओके, एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को ध्यान से। डिड यू ऑब्जर्व दैट इन द पोम? क्या आपने पोम के अंदर ऑब्जर्व किया द लास्ट वर्ड्स इन एवरी सेकेंड एंड 4th लाइन राइम विद ईच अदर। तो जो उसके लास्ट वर्ड्स थे ना एवरी 2nd और 4th लाइन में, तो वो वर्ड्स जो है ना एक दूसरे में राइम कर रहे हैं, उनकी जो साउंड्स है ना वो सेम है, तो राइम विद ईच अदर। तो क्या आपने नोटिस किया? ओके, तो इस तरीके से आपको नोटिस करना है। हाँ, आपने ऑब्वियसली नोटिस किया होगा, हर पोम में होता है। तो यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिया है पोम का, ठीक है। तो हर पोम में एक 4th और लास्ट वर्ड जो है ना अपने आप एक दूसरे से राइम करता है। लाइक दिस पोम, आई लिव इन अ टॉल बिल्डिंग, ठीक है, ये पोम है। ओके, आई लिव इन अ टॉल बिल्डिंग लाइक अ बर्ड इन अ नेस्ट। तो मैं टॉल बिल्डिंग में रहता हूँ, जैसे कि एक बर्ड जो है वो एक नेस्ट में रहती है। Here I study and I rest। तो यहाँ मैं स्टडी भी करता हूँ और मैं रेस्ट भी करता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर नेस्ट और ये 2nd और 4th लाइन ना आपस में क्या कर रही है, एक दूसरे में राइम कर रही है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन आवर कंट्री। ओके, तो पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि आपकी कंट्री में कितने लोग रहते हैं, ठीक है। आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है।
डू वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ? तो क्या मतलब जितने हमारे अर्थ पे जो लोग रहते हैं, तो क्या हमारे पास उतनी ही लैंड और लैंड है हमारे पास रहने के लिए लोगों के लिए? क्या उतनी ही लैंड है जितने लोग हैं? ठीक है, इज देयर इनफ फूड एंड वाटर फॉर ऑल पीपल? तो क्या फूड और वाटर जो है इनफ है सारे लोगों के लिए जो मतलब अर्थ पे रहते हैं? डू वी हैव इनफ लैंड फॉर ऑल पीपल ऑन दिस अर्थ? मतलब ये है कि अर्थ में जितने भी लोग रहते हैं तो हमारे पास क्या इनफ लैंड है उनके लिए? और नेक्स्ट है कि आपके पास फूड और वाटर भी क्या इतना इनफ है? तो बेसिकली बेटा नहीं, हमारे पास इतना फूड और वाटर इनफ नहीं है और ना कि लैंड है। एज यू नो दैट कि हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर 71% जो वाटर है, 71% सिर्फ वाटर है, और वो वाटर है वो सी वाटर है जिसको हम पी भी नहीं सकते। ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, और जो फ्रेश वाटर है वो भी बहुत ज़्यादा कम है। तो हमारे पास वाटर भी नहीं है, जो क्लीन वाटर भी नहीं है हमारे पास पीने के लिए। कई ऐसी जगहें, कई ऐसी प्लेसेस है जहाँ पर पानी की बहुत ज़्यादा कमी है, जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रॉट्स फेस करते हैं लोग। ठीक है, और कुछ लोग ऐसे हैं उनके पास खाने के लिए भी नहीं है, उनके पास एम्प्लॉयमेंट भी नहीं है, और वो लोग मतलब खा ही नहीं पाते हैं। आप मतलब 2 टाइम का वो खाना भी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारे यहाँ वर्ल्ड पर, अर्थ पे सब लोगों के लिए खाना अवेलेबल नहीं है। और इफ़ वी टॉक अबाउट लैंड, तो जैसे कि अगर पूरी अर्थ पर 71% सिर्फ वाटर ही वाटर है, तो लैंड तो बहुत ज़्यादा कम है, सिर्फ ओनली 29% है। और पॉपुलेशन ना डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, तो दैट्स वाई वी डू नॉट हैव ऑल दीज थिंग्स इनफ, राइट? तो इसका क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन का मैंने आंसर इस तरीके से दिया है, देयर आर मोर देन 100 करोड़ पीपल लिव इन आवर कंट्री। तो बेटा कंट्री की बात कर रहा था इस क्वेश्चन में, तो कंट्री की बात कर रहे थे, तो इसमें हम बताए कि देयर आर मोर देन, ठीक है, हमारे पास 100 करोड़ पीपल से भी ज़्यादा लोग, पीपल से भी ज़्यादा रहते हैं हमारी कंट्री में। ओके, नेक्स्ट है वी डू नॉट हैव इनफ लैंड, तो हमारे पास इनफ लैंड नहीं है उनके लिए, वाटर भी नहीं है और फूड भी नहीं है। ठीक है, मैंने आपको रीजंस पहले दे दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड आउट द फॉलोइंग फ्रॉम 10 फैमिलीज लिविंग इन योर नेबरहुड। ओके, तो जस्ट इमेजिन कि आपकी नेबरहुड के अंदर 10 फैमिलीज रहती हैं, राइट? आपके पड़ोस में 10 फैमिलीज रहती हैं। तो देखते हैं इन 10 फैमिलीज का ना हमने एक चार्ट यहाँ पर बना लिया है जो आपको गिवन है, क्वेश्चंस के अंदर गिवन है। काउंट द नंबर ऑफ द फैमिलीज, तो फैमिली 1, फैमिली 2, फैमिली 3, तो इस तरीके से 10 फैमिलीज हो गई। तो आपकी 10 फैमिलीज हो गई, राइट? चिल्ड्रन बिलो 5 years ऑफ एज, तो इन 10 फैमिलीज के अंदर आपको बताना है कि 5 साल की से कम के बच्चे कौन से हैं। ठीक है, चिल्ड्रन फ्रॉम 5 to 14 years के बच्चे कितने हैं? ठीक है, ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम 15 और 20, तो 15 to 20 फैमिली, 15 to 20 एज ग्रुप के बच्चे कितने हैं? ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम 15 to 20 तो हो गया। एल्डर्स फ्रॉम 21 to 50, तो एल्डर्स जो हैं 21 से 50 तक के वो कितने हैं? ठीक है, पीपल हु आर अबव 50, तो कौन से ऐसे लोग हैं जो 50 से ऊपर हैं? टोटल नंबर ऑफ द फैमिली इन अ फैमिली, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन अ फैमिली, तो कितने लोग फैमिली के अंदर है। तो बेसिकली इसमें एक आपको सर्वे करना है, ये आपकी एक खुद से एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है। तो इसमें आपको बेसिकली करना क्या है, खुद से अपने पार्टनर की आप हेल्प ले सकते हो। तो आप एक सर्वे करोगे, ठीक है, एक तरीके से हाउ मेनी मेंबर्स आर एजुकेटेड इन ईच फैमिली, और आपको फिर इनके आंसर्स देने, देन उसके बाद आप सर्वे कर लोगे, इन आंसर्स के, इन क्वेश्चंस के आप आंसर्स निकाल दोगे। देन आपको करना क्या है कि कितने लोग जो हैं फैमिली में, सभी लोग कितना एजुकेटेड है ना। और ईच फैमिली में आपको ये बताना है फ्रॉम अमंगेस्ट 10 फैमिली हाउ मेनी आर एजुकेटेड। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में आपको ये करना है कि कितने मेंबर्स एजुकेटेड हैं। देन उसके बाद फ्रॉम अमंगेस्ट का मतलब है इन सारी टोटल फैमिली के अंदर से आपको एजुकेटेड पीपल निकालने हैं। पहले तो आप नंबर मतलब क्वेश्चन का आप डिफरेंस समझो। ठीक है, एजुकेटेड फैमिली, एजुकेटेड इन ईच फैमिली, पहले आपको करना क्या है, फॉर एग्जाम्पल यू हैव फैमिली 1, है ना, फैमिली 1 है, पहले इसके अंदर से आप निकालोगे कि कौन कौन एजुकेटेड है। निकाल लिया आपने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 6 पीपल है फैमिली 1 के अंदर, और इसके अंदर सिर्फ 4 लोग
एजुकेटेड है, ठीक है। और फिर इस तरीके से आप फैमिली 2 के निकालोगे, है ना, निकालिए, इस तरीके से आप निकालते रहोगे अलग अलग फैमिली के ईच, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन फर्स्ट हो जाता है। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है ना, फिर इन सारी फैमिलीज को निकाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन सारी फैमिलीज को निकाल के आप ये बताओगे इनमें से अमंगेस्ट मतलब कितने लोग ऐसे आ रहे हैं जो सब फैमिलीज में एजुकेटेड है, ठीक है, राइट। तो ये आपको एक्टिविटी बहुत ही इंडिविजुअली करनी है, खुद से करनी है, लाइक अ सर्वे, ठीक है। इस एक्टिविटी का मतलब है कि आपको एक सर्वे करना है अपने नेबरहुड में। ओके, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ वी हैव फ्यू क्वेश्चंस हियर व्हिच इज रिलेटेड टू इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं, तो एक बार देख लेते हैं। इंटरव्यू योर टीचर एंड गेट हर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको अपनी टीचर से, अपनी टीचर का आपको इंटरव्यू लेना है बेसिकली इसमें, और गेट हर रिस्पॉन्सेज फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और आपको ये क्वेश्चंस पूछना है, देन आपकी टीचर आपको आंसर देंगी। ओके, जैसे मैं आपकी टीचर हूँ, वैसे तो मैं हुई आपकी टीचर, ठीक है। तो आप मुझसे क्वेश्चंस पुट अप करिए। Why did you become a teacher? तो फॉर एग्जाम्पल आपने मुझसे क्वेश्चन पुट अप किया कि आप जो है टीचर क्यों बने, बिकॉज इट्स माई पैशन, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे? आई कम टू स्कूल बाय कार। ओके, हाउ डू यू कम टू स्कूल एवरी डे? डू यू हैव एनी पेट्स? डू यू हैव एनी पेट्स? मैंने यहाँ पर आंसर दिया है, इफ यस आई हैव अ डॉग, ठीक है। What kind of books do you like to read? I like to read motivational books. Okay. What are your hobbies? My hobbies are reading and traveling. Okay. तो मैंने आपको ये आंसर दे दिए यहाँ पर। Okay. तो कोई भी आंसर्स हो सकते हैं, तो आपको आंसर लिख भी सकते हो आप। Now write a paragraph about your teacher with the information you have gathered. अब आपने मुझसे आंसर क्वेश्चंस पूछे, मैंने आपको आंसर दे दिए। अब मैंने जो आपको आंसर्स दिए, तो आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो कि आपकी टीचर ने आपको आंसर दिए, ठीक है। उसी से रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ लिखना है जो भी आपने इन्फॉर्मेशन गैदर करी है, यानी कि इकट्ठी करी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर आपको एक पैराग्राफ लिखकर दे दिया है, ठीक है। My teacher says she become a teacher because teaching is her passion. मेरे टीचर ने मुझसे कहा कि वो टीचर इसलिए बनी क्योंकि उनका टीचिंग जो है वो उनका पैशन है, राइट। She comes to school daily by car. तो वो डेली स्कूल किससे आती हैं? कार से आती हैं। ओके, she has a dog as a pet. तो उनके पास एक डॉग है, उनका पेट है। She is a good reader. ठीक है, वो क्या है? एक गुड रीडर है, ठीक है। एंड she likes to read motivational books. और उनको क्या पसंद है? उनको मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना पसंद है, राइट। और यहाँ पर एक क्वेश्चन था, हर हॉबीज आर रीडिंग एंड ट्रैवलिंग, और उनकी हॉबीज क्या है? रीडिंग एंड ट्रैवलिंग, राइट। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी हैव डन दिस क्वेश्चन, लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्लाइड.